नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड कांग्रेस में एक नई खबर आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में अब ये तय हो रहा है कि एक परिवार से एक ही शख्स को विधानसभा चुनाव में एक टिकट दिया जाएगा। यानी एक परिवार एक टिकट का फार्मूला उत्तराखंड कांग्रेस में लागू होने जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो उत्तराखंड कांग्रेस में क्या बदलाव आएगा। और सवाल यहाँ ये भी है कि क्या ऐसा लागू करना इतना आसान है उत्तराखंड कांग्रेस में। इसी मसले पर चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश, अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उत्तराखंड कांग्रेस में एक टिकट एक फार्मूले की बात हो रही है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये उस कांग्रेस के लिए बात हो रही है जो परिवारवाद के लिए पिछले लगभग 60-70 सालों से हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। और ये उसी उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बात हो रही है जहां कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता अपने परिवार के लगभग हर एक शख्स के लिए एक टिकट की व्यवस्था कर लेता है। फिर भी इन सारी बातों को आप अलग कर दीजिए। अगर इन सारी चीज़ों को अलग रख के देखा जाए तो क्या ये माना जा सकता है कि उत्तराखंड कांग्रेस में अगर एक टिकट एक फार्मूले की बात लागू करने की बात भी हो रही है तो क्या ये एक रणनीतिक दूरगामी बदलाव की ओर कांग्रेस के बढ़ते कदम के तौर पर देखा जा सकता है? और इससे क्या कांग्रेस एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस में अमूमन इस तरीके की बातें खुले तौर पर होती नहीं है और पार्टी के बड़े नेता इस बारे में कभी इस तरीके से खुले तौर पर बोलते नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चाहे वो यशपाल आर्या हो, चाहे वो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा हों, वो लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर ये संकेत दे रहे हैं, ये सारे नेता, कि एक टिकट एक परिवार ये फार्मूला तय होने जा रहा है। कांग्रेस अगर ऐसा करती है, मतलब करने की कोशिश करती है, तो क्या वजहें हो सकती हैं? हमने इनको डिस्कस किया और जानकारों से भी समझा, इस पर हमने मंथन किया। इससे क्या हो सकता है और कांग्रेस भला ऐसा क्यों चाहती होगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ऐसा क्यों प्लान कर रही होगी? एक कारण, नए चेहरों को मौका देने की कोशिश हो रही होगी, जो बहुत ज़रूरी भी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि सेकंड लाइन लीडर्स की बहुत ज़रूरत है कांग्रेस में। दूसरी सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी अब ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं कि ये पार्टी कुछ राजनीतिक परिवारों के रसूख के आगे बैठी हुई नहीं है, उनके रसूख के आगे ठहरी हुई नहीं है। उससे आगे भी पार्टी है, बल्कि ये परिवार पार्टी की वजह से है, न कि पार्टी इन परिवारों की वजह से है। ये उन परिवारों को भी मैसेज देने की कोशिश हो रही है और कार्यकर्ताओं को भी। तीसरा सबसे अहम है, जो 2027 के लिए कांग्रेस के लिए, कि इस तरीके का अगर प्लान अभी से कर दिया जाता है तो जो अंदरूनी खींचतान होती है, आंतरिक जो विवाद होते हैं कांग्रेस में टिकट के बंटवारे के दौरान, उसको पहले ही कुछ हद तक कम करने की कोशिश की जा रही होगी। हो सकता है कांग्रेस ये प्लान कर रही होगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आमतौर पर आप देखिए कि जिस संगठन की बात होती है कांग्रेस में, वो संगठन, और अभी हमने कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने इसी पर एक एपिसोड किया था जिसमें हमने लगभग 1 दर्जन मसलों पर मंथन किया था और उसके बाद कांग्रेस को ये समझने की कोशिश की थी कि कांग्रेस किन किन पॉइंट्स पर मात खा रही है, और उसमें संगठन का भी एक मसला था। अगर उसी संगठन की बात करें तो संगठन और राजनीतिक परिवार, ये दोनों कांग्रेस में एक दूसरे से बिल्कुल बहुत मिले हुए हैं। बहुत जगहों पर ऐसा है कि संगठन का बड़ा हिस्सा इन राजनीतिक परिवारों के इर्द गिर्द घूमता है, और वहां पर कांग्रेस पार्टी के जो संगठन के नेता होते हैं, संगठन के पदाधिकारी होते हैं, उनकी कम चलती है, बल्कि उन राजनीतिक परिवारों की अधिक चलती है। और उत्तराखंड कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, मैं उनको गिना नहीं रहा हूं, दर्शक समझ रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर इन राजनीतिक परिवारों का रसूख है और संगठन वहां पर दूसरे नंबर पर आता है। और यहां पर अगर पार्टी ये फार्मूला लागू करेगी तो फिर पार्टी के लिए वहां पर क्या स्थिति होगी, ये पार्टी को देखना होगा।
एक सवाल यहां पर यह है कि क्या इससे वाकई में परिवारवाद पर ब्रेक लग जाएगा? क्या वाकई में जिसके लिए जो एक तरीके का जख्म है कांग्रेस का पिछले कई सालों से, उसको भरा जाएगा? क्योंकि कुछ लोगों के लिए तय होता है कि इनके परिवार से ये टिकट तो तय ही होगा कांग्रेस में। ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में आपको मेहनत करनी होती है और भारतीय जनता पार्टी में ओवर डेमोक्रेसी नहीं है जो कांग्रेस पार्टी में है। आप शोर मचाते हैं, दबाव बनाते हैं और उसके बाद आपका टिकट फाइनल हो जाता है। आपने ज़मीन पर क्या काम किया इसको देखना शायद दूर की बात होती है। सवाल ये है कि क्या वाकई में इस तरीके की पार्टी, इस तरीके के संगठन में परिवारवाद पर ब्रेक लग पाएगा अगर एक टिकट एक फार्मूले की बात की जाती है? अब एक बड़ा ज़रूरी सवाल जो कांग्रेस के लिहाज से, सियासी लिहाज से बहुत ज़रूरी है, कांग्रेस को इससे फ़ायदा क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि परिवारवाद से दूर जाकर कांग्रेस के जो एक तरीके की पहचान बन गई है, और कहीं देखिए तो कांग्रेस के लिए यह फ़ायदेमंद भी होती है क्योंकि इस तरीके का संगठन और इस तरीके की कार्यशैली कांग्रेस में आ चुकी है और वो कहीं कहीं उन्हें फ़ायदा भी पहुंचाती है। हालांकि सियासी तौर पर इसे बहुत बेहतर नहीं माना जाता और विपक्ष हमेशा से कांग्रेस के इस परिवारवाद पर निशाना साधती रहती है और ऐसे में कांग्रेस को ये बताना होगा कि परिवारवाद पर ब्रेक लगाने की वो कोशिश कर रही है। लेकिन इससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये बड़ा सवाल है और इसको ऑब्जर्व करना होगा, लंबे समय में इसको देखना होगा। अगर एक टिकट एक फार्मूले की नीति कांग्रेस में लागू होती है तो इसके फायदे हैं या नुकसान हैं, ये वक्त बताएगा। एक चीज और है, एक क्या दो तीन चीजें हैं। जैसा हमने पहले जिक्र किया, युवा नेताओं को मौका मिलेगा। परिवारवाद में कई बार कई युवा नेता जो होते हैं, कई सेकंड लाइन के लीडर होते हैं, वो दब जाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर इस इलाके से तो हमें टिकट मिलना नहीं है, हमें कोई पूछ होगी नहीं, इसलिए वो दबे रहते हैं। दूसरा, यानी नए नेता आएंगे। दूसरा, पार्टी की छवि में सुधार होगा। विपक्ष आप पर बार बार जिस चीज़ को लेकर आरोप लगाता है, निशाने साधता है, उससे आप बहुत हद तक बच जाएंगे। लेकिन चुनौतियां भी तो हैं। चुनौतियां क्या हैं, इसको समझना होगा। किसी इलाके का कोई प्रभावशाली अगर नेता है, उसके परिवार में भी उसके परिवार के लोग भी प्रभावशाली बनने की कोशिश कर रहे हैं और अपने प्रभावशाली परिजन की मदद से वो इस इलाके में अपनी गहरी राजनीतिक पैठ बना रहे हैं, तो कांग्रेस अगर इससे दूर जाती है, 2027 के चुनाव के 6 महीने पहले इस तरीके का प्रयोग करती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कांग्रेस के लिए ये उल्टा नुकसान वाली बात हो जाएगी? ये भी कांग्रेस को देखना होगा। ये एक चुनौती के तौर पर है। एक सबसे अहम बात, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया इस एनालिसिस में, कि कांग्रेस में और उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे कांग्रेस में परिवार हैं जो अलग अलग इलाकों में अपना राजनीतिक प्रभाव रखते हैं। वो इसलिए भी रखते हैं क्योंकि इलाकाई जो राजनीतिक समीकरण हैं उसको वो साधे हुए हैं। चाहे वो रामनगर की लड़ाई हो, सियासी लड़ाई हो, हरिद्वार की सियासी लड़ाई हो, अल्मोड़ा की सियासी लड़ाई हो, तो ये तमाम जो पारिवारिक कांग्रेस के जो परिवार हैं वो इलाकाई राजनीतिक समीकरण को समझते हैं और वहाँ पर अपना प्रभाव बनाकर रखते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। अब इन सारी जगहों पर उन राजनीतिक समीकरण को समझने वाले सेकंड लाइन के लीडर्स को आगे करना, उन्हें टिकट देना और उनको जीत के लिए तैयार करना, ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है अगर कांग्रेस एक परिवार एक टिकट फार्मूले पर जाती है। जनता के बीच आप इसे किस तरीके से लेके आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता कहीं इसे सिर्फ एक चुनावी शगुफा न समझ ले, कहीं ये ना समझ ले कि आगे क्या होगा राम जाने, लेकिन अभी पता नहीं कितना विश्वास करे जनता, ये आपको समझना होगा। इस पूरे एपिसोड को बहुत लंबा नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटे में एक लाइन आपसे आखिर में बात कर रहे हैं। संगठन, नेतृत्व, मुद्दे और राजनीतिक समीकरण, ये 3-4 चीज़ों का जो घालमेल होता है, इन्हीं से चुनावी नैया पार होती है। आप एक टिकट एक परिवार का मुद्दा लेकर आए हैं, मसला लेकर आए हैं, फार्मूला लेकर आए हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए।
पार्टी में इस तरीके के काम होने चाहिए कि पार्टी में ज़मीनी स्तर पे जो नेता कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको आगे आने का मौका मिले, न कि उसे मिले कि वो किसी परिवार में उसका कोई बड़ा नेता था तो उसे भी टिकट मिलेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए क्या ये वक्त थोड़ा कम नहीं है? सवाल ये है कि क्या ये संदेश जो देने की कोशिश हो रही है ये शायद थोड़ा पहले दिया गया होता या देने का तरीका थोड़ा अलग होता तो क्या ज़्यादा बेहतर न होता? कांग्रेस को, ये सवाल आपके लिए है, कांग्रेस चलिए अगर मान लेते हैं कि एक परिवार एक टिकट के फार्मूले पर उतर ही आती है, इसे लागू ही कर देती है, तो क्या वाकई में कांग्रेस 2027 में उत्तराखंड में चुनाव में जीत हासिल कर पाएगी, सत्ता में वापसी कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको ही देना है 2027 में, और कमेंट बॉक्स में आज भी आप दे सकते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर इस सवाल का जवाब क्या है। और आखिर में आपसे गुजारिश एक बार फिर से कि अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति की खबरों का एनालिसिस आपको यही मिलेगा पावर सेंटर में। नमस्कार।